हेलो। तो आज हम सीखेंगे कि फेसिंग ऑपरेशन किस तरह किया जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं। ये मैंने एक छोटा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, जिसमें जो हमारा टूल पाथ है वो हम देख सकते हैं। मैं इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा शो स्टॉप कर देता हूँ और डिस्प्ले करके मैं शो वर्कपीस हटा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये है इसका टूल पाथ। ठीक है, क्या है ये है हमारा टूल पाथ कि हमारा जो टूल है वो किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। मैं इसके वापस डिस्प्ले पे अपना वर्क पीस ले आता हूँ। ओके, आपने टूल पाथ देख लिया। एक बार हम लोग जो प्रोग्राम है उसको रन करवा के देख लेते हैं। ये होता है हमारा सिंगल ब्लॉक SBK। दैट मीन्स एक ब्लॉक को एक टाइम पे रीड करेगा, जिससे हमको ये पता लग सकता है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। जब भी हम पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम कोई भी एक प्रोग्राम रन करवाते हैं तो हमेशा हम सिंगल ब्लॉक में करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हर ब्लॉक को वो रीड करने के बाद उसकी पोजीशन क्या है, कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है उसका, आगे वो क्या करने वाला है। ठीक है, इस वजह से हम लोग सिंगल ब्लॉक में फॉर फर्स्ट टाइम कभी भी चलाते हैं। तो अब मैंने मेमोरी मोड पे कर दिया है, दैट मीन्स ऑटो। अब ये मेमोरी मोड में है और हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, G00, G40, G54, G80, G90, G94, F0, ये जो है सेफ्टी कोड। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी कोड जब हम लोग अभी पहले ये ऑपरेशन देख लेते हैं मैंने कैसे किया है। ऑपरेशन का एक बार इनिशिएशन देख लेते हैं, इसका वर्चुअल व्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे। ओके, तो सिंगल ब्लॉक मैं ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा सिंगल ब्लॉक है। अब मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ। साइकिल स्टार्ट किया मैंने। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कूलेंट ऑन हो चुका है, टूल आ चुका है और अब ये रोटेट होने लगा है 2000 RPM पे क्लॉकवाइज। ये आगे बढ़ा, ये पोजीशन पे आ गया है X माइनस में 70 और Y 36। तो ये जो है इसका सेंटर वो है बीच में, मतलब जो इसका ज़ीरो है वो मैंने सेंटर में लिया है। तो इस वजह से ये X 70 कहीं यहाँ पे है और Y जो है वो कहीं यहाँ पर है। X यहाँ पे और Y यहाँ पे। ठीक है, तो Y 36 पे। और हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी ये नीचे आया Z में 2 mm नीचे, दैट मीन्स अभी भी ये पॉजिटिव में है। ये रैपिड में है, G00 में है, ये रैपिड पोजिशनिंग में। फिर हम लोग G01 में जाएंगे, लीनियर इंटरपोलेशन। फीड हमारी 300 है, 300। फिर हमने Z में -0.5 का डेप्थ ऑफ कट लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये X देखिए ध्यान से, ये जो है ये कितना काट चुका है, X में 50 mm आगे बढ़ चुका है ये। फिर उसके बाद वापस अपना साइकिल स्टार्ट किया। Y में 10 mm आगे काट चुका है। फिर उसके बाद वापस X में -50 और Y में 15। ध्यान रखिए कि ये जो मटेरियल रिमूव हो रहा है ये फीड रेट देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो ये फीड रेट आप कम भी कर सकते हो, बट पॉसिबल है कि इसमें शो ना हो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। पर जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमारा एक हाथ हमेशा फीड के ऊपर रहेगा, जिससे हमको पता लग सके कि भाई किस तरह ये मूव कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, ओवरराइड कर देता है जो फीड हमने एक्चुअल में दे रखी है। जैसे अभी हमने फीड दी थी 300, ओके ना, तो वो ओवरराइड करता है ये। दैट मीन्स 300 RPM का कितना परसेंट चल रहा है, 150%, 130%, 100% या उसका 10% आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये इट इज़ परसेंट। वापस हम G00 में जाएंगे और मैं इसको रैपिड में ऊपर बुला लूँगा सेफ पोजीशन पे, ताकि अगर आपको ये टाइम है जब आप मेजर कर सकते हो कि भाई आपने कितना वर्क पीस काटना था, कितना कटा, वगैरह वगैरह वो सब। ओके, तो ये हम फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, शो स्टॉक में कर देता हूँ। तो ये है हमारा जो रिमूव मटेरियल है वो ये है। ओके, अभी भी मोशन में है, दैट मीन्स अभी भी हमने प्रोग्राम ऑफ नहीं किया क्योंकि M30 अभी तक रीड ही नहीं किया है इसने। ओके, अब ये रीड हो चुका है। तो ये है हमारा पाथ जो टूल ने ट्रैवल किया है। ओके,
अब अगर मैं बिना सिंगल ब्लॉक के करता तो देखिए क्या डिफरेंट होता। ठीक है, वापस मैं सिंगल ब्लॉक हटा देता हूँ और साइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, प्रोग्राम रीड करके ऑपरेशन ख़त्म करके ये अपनी सेफ पोजीशन पे जा चुका है टूल। ठीक है, तो ये होता है। तो फॉर एवरी फर्स्ट ऑपरेशन you have to take care what is the position of the tool, that means you have to take care of the tool path actually। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या कोड दिए है। ठीक है, तो आप ये ऑपरेशन तो देख चुके हो कि हमने फेसिंग ऑपरेशन किया कैसे, पर अब हम इसके पीछे की कहानी समझेंगे कि हमने कोड क्या यूज़ किए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं G00 की। तो G00 होता है एक्चुअली ये जो फर्स्ट है 02211, ये हमारा प्रोग्राम नेम है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम नेम है O2211। जो इस प्रोग्राम का जो पहला लेटर होता है वो O होता है, और ये 221 आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, पर ये O जो है वो हमेशा O ही रहेगा, ये हमारा फिक्स है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं G00 की, ये होता है रैपिड पोजिशनिंग। ठीक है, फिर G40 ये होता है कटर टू रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। जो हम कंपनसेशन जो भी हमने कंपनसेशन दिया होता है वो हम कैंसिल कर देते हैं। G54 ये वो ऑफसेट वैल्यू है जो हमने डाली हुई है G54 में। देखिए यहाँ पे हमने वर्क पीस में क्या कर रखा है, G54 डाल रखा है ना, तो ये G54 है। और अगर मैं ऑफसेट की बात करूँ ऑफसेट सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी हमने जो हमारा वर्क है वर्क शिफ्ट के अंदर भी हमने वैल्यू किस में डाल रखी है, G54 के अंदर। ठीक है, ये G54 में वैल्यू डाल रखी है। वापस हम प्रोग्राम पर आते हैं। ओके, G80 हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सॉरी G80 ये हम यूज़ करते हैं, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं G80, हाँ ये हम करते हैं कैंट साइकिल कैंसिलेशन के लिए। ये जो शुरुआत में जितने भी हम कोड डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं सब कुछ कैंसिल करने के लिए। ठीक है, इस वजह से इसको हम सेफ्टी कोड्स कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ G90, तो ये एक्सेस बताता है कि हम कौन से एक्सेस में काम कर रहे हैं। अभी हम ZX एक्सेस में काम कर रहे हैं, तो ये वो बता रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ XY एक्सेस में काम कर रहे हैं। अब G94 हमको ये बताता है कि हमें किसमें मीटर mm पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना टूल जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, और फीड मतलब इसका मोशन, एक्चुअली फीड का मतलब होता है मोशन टूवर्ड्स द वर्क पीस, दैट मीन्स इट्स फीड। ओके, तो फीड क्या है, अभी फ़िलहाल 0 है। तो ये जो हमारा कोड था, ये सारे जो हमारे कोड है ये हमारे सेफ्टी कोड्स हैं। फिर सेफ्टी कोड्स अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डालते हैं टूल कॉल करते हैं उसके बाद। तो T01 है जो हमारे टरेट के अंदर या मैगज़ीन के अंदर जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे जो टूल है वो आएगा। ओके, ठीक है, तो अगर मैं इसको मशीन ऑपरेशन में जाके टूल मैनेजमेंट में जाके जो स्पिंडल पे लगा है उसको मैं माउंट टूल होता है, तो इसको स्पिंडल क्या कह रहा है ये, द टूल हैज़ बीन माउंटेड ऑन द मेन स्पिंडल। मैं भी मेन स्पिंडल की बोल रहा हूँ, तो अनलोड करें इसको, फेस मिल ओके, ऐड टू स्टेशन 1 और ओके कर देता हूँ। ये स्टेशन 1 पे आ चुका है। अब अगर मैं वापस ऑटो मोड पे जाता हूँ, दैट मीन्स मेमोरी मोड पे, और इसको रन करता हूँ, डैम इट 1 सेकेंड, T01 मेरे को इसको इसमें लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स ओके, टूल मैनेजमेंट
ओके माउंट हो गया टूल। नाउ लेट्स चेक इट, दैट्स इट। वापस देखिए SBI मोड के साथ, ये माउंट हुआ और सेम जो हमने पहले किया था वो ये रिपीट कर रहा है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेमोरी मोड। अब हमने कहा था कि हमने टूल कॉल कर लिया है, T01 टूल कॉल। M06 होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। किसका रोटेशन? जो हमारे टरेट का। M06 होता है टरेट मोशन के लिए, और M08 होता है कूलेंट ऑन के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कूलेंट ऑन कर लिया है। अगर आपको कूलेंट ऑफ करना है तो आप M09 क्लिक करके कूलेंट ऑफ कर सकते हो। फिर आता है S2000, दैट मीन्स जो हमारी स्पिंडल स्पीड होगी वो 2000 RPM पे रोटेट होगी। अब हमको ये बताना है कि जो मेरी स्पिंडल स्पीड है वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। फिर हम बताते हैं G97 मतलब जो मेरी जो टूल है वो कांस्टेंट RPM के साथ रोटेट करे। फिर आता है H1 का मतलब होता है स्पिंडल नोज से लेके वर्क पीस, मतलब ये जो टोटल लेंथ है इसकी वो कितनी है। तो ये हमने कहाँ पे डाली थी दोस्तों? ये हमने डाली थी H1 में, ऑफसेट्स के अंदर। तो H1 में हमने कितनी डाली? 120। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 120 है। वापस हम प्रोग्राम पर आते हैं, 120 हमने डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टूल है वो जब इंगेज होने से पहले एक सेफ पोजीशन पे खड़ा। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ऑटो मोड में जाता हूँ मैं। ओके, ऑटो मोड में मैं गया और यहाँ पे ये देखिए, ये है वो पोजीशन जहाँ पे ये सेफ्टी मोड में खड़ा है। ये अभी इस ब्लॉक को रीड कर रहा है। तो H1 पे है ये, H1 पे जो 120 डिस्टेंस थी वो ले चुका है। X में -70 पे खड़ा है, ये -70 है, और Y में 36 पे खड़ा है ये। ठीक है, तो ऐसे में 36 पे खड़ा है और ऐसे में -70 पे खड़ा है टूल हमारा। अब मैं Z में 2 mm, मतलब पॉजिटिव Z में अभी भी हम पॉजिटिव के अंदर रहेंगे 2 mm, क्योंकि अभी हम G00 में, ध्यान रखिए जैसे G00 अभी तक कोड चल रहा है, तो ये सारा जितना भी मोशन लिया है इसने G00 में लिया है, दैट मीन्स रैपिड पोजिशनिंग में लिया है। तो कभी भी हम टूल जब वर्कपीस के ऊपर इंगेज करवाएंगे तो कभी भी रैपिड में नहीं करवाएंगे, लीनियर इंटरपोलेशन में करवाएंगे, दैट मीन्स लीनियर मोशन हो इसका। तो G01 में गए हम, G01 लिखा हमने इंटरपोलेशन के लिए, लीनियर फीड हमने 300 दी, और Z में हम -5.5 mm जा चुके हैं। 0.5 mm दैट मीन्स 500 माइक्रोन्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम वापस अभी Z में माइनस नीचे जा चुके हैं 0.5 mm, दैट मीन्स 500 माइक्रोन। अब हम X में 50 पे जाएंगे, X में 50 पे, फिर उसके बाद Y में पॉजिटिव में कितना? 10, क्योंकि याद रखिए सेंटर में 0 है, तो अगर यहाँ पे आता है तो ये 0 के पास आ रहा है, और यहाँ पे अगर नीचे जा रहा है तो 0 से दूर जा रहा है, दैट मीन्स माइनस में जा रहा है। ओके, तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो मेरा टूल है वो हमेशा 70 to 50% वर्क पीस के साथ इंगेज रहे जब भी मुझे मटेरियल रिमूव करना है टूल के ऊपर से। ठीक है, तो ये अब हमने इसको वापस -50 पे ले आए। पहले हम पॉजिटिव 50 तक गए थे, फिर 10 पर आए, फिर -50 तक गए। अभी भी ये हाफ इंगेज है और हाफ हवा में है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, -15 y के अंदर, मतलब 0 से ये नीचे जा चुका है, और वापस 50 के ऊपर x 50, देन y -40, और देन x -75। अब हमको ये याद रखना है, जब हम इंगेज कर रहे हैं टूल को तो भी हमने एयर में इंगेज करवाया है, और जब हम ऑपरेशन कर चुके हैं तो लास्ट में हम कहाँ पे आए? एयर में आए, और फिर हम वापस रिट्रैक्ट लेंगे उसको Z के अंदर, और किस मोशन में लेंगे? रैपिड मोशन। जैसे ही टूल से हमारा वर्कपीस ज़रा सा दूर आ जाता है
तब हमको रैपिड में चलना है। तो मैं रैपिड में वापस अपनी सेफ पोजीशन पे ले लेता हूँ और मशीन बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने मशीन बंद किया, कूलेंट बंद हो गया और मेरा जो स्पिंडल है वो घूमना बंद हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं। ये हमारे सेफ्टी कोड होते हैं। फिर हम टूल कॉल करते हैं, फिर हम आरपीएम डिसाइड करते हैं कि हमारा आरपीएम कितने पे चलेगा, फिर हम जो हमारे पोजीशन है वो हम ऑपरेशन की जो भी पोजीशन है वो डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और इस पोजीशन डालने से पहले हम अपने वर्कपीस का जो सेफ पॉइंट है, जैसे मैंने इसको बुलाया था -70 और y36 पे, तो वो था उसका सेफ पोजीशन। सेफ पोजीशन बुला लिया, ऑपरेशन सारा किया और वापस सेफ पोजीशन पे आए और फिर रिट्रैक्ट किया हमने टूल को। तो ये है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। आई होप आप लोगों को ये फेसिंग ऑपरेशन समझ में आया हो और ये जो कोड हमने लिखे हैं इनका मतलब आपको एक एक करके आया हो समझ में। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को वापस प्ले कीजिए। ठीक है, ये है हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपने ऑपरेशन सीखा, ठीक है, और कोडिंग भी सीखी और ऑपरेशन को कैसे इनिशियलाइज करते वो सीखा। ठीक है, जो ऑफसेट वैल्यू होती है वो हमने कहाँ से कोड के अंदर डाली वो आपने सीखा इसमें। ठीक है, ओके, तो ये जो है जी कोड, तो ये भी आपको बताता रहता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो। इसमें आपने सिंगल ब्लॉक के बारे में सीखा कि सिंगल ब्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग फिर क्लास लेंगे आपकी। ओके, ठीक है, टेक केयर।